Greetings everyone, welcome to Commerce Classes, and in the series of MCQs relating to accounts आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ गुडविल चैप्टर। सो इसमें कॉन्सेप्ट है, मेथड्स हैं, कैलकुलेशंस हैं। सो कंप्लीट चैप्टर के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs आज डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। गुडविल इज़ a fictitious asset, current asset, wasting asset, intangible asset. So we all know goodwill is an intangible asset. ठीक है ना, ये करंट एसेट नहीं है, शॉर्ट टर्म की नहीं होती है। वेस्टिंग एसेट वो होती हैं जो यूजलेस हैं, जो ख़त्म हो रही हैं, वो भी नहीं है। और फिक्टिशियस वो एसेट्स होती हैं जो डाउटफुल है, फिक्टिशियस जिसमें डाउट हो, तो इट इज़ नॉट अ डाउटफुल एसेट। ओके, ये इनटेंजिबल मीन्स एक ऐसी एसेट है विच वी कैनॉट सी, वी कैनॉट टच लाइक अदर एसेट्स। ओके, गुडविल इज़ नॉट अफेक्टेड बाय, गुडविल किससे अफेक्ट नहीं होती है। प्लीज़ रिमेंबर, हमारे कुछ क्वेश्चंस अफर्मेशन में होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। यूजुअली क्या होता है, हम जब MCQs करते हैं तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये हमारे दिमाग से उतर जाती हैं। दैट इज़ वाई मैंने ऐसे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं वेयर इन द नेगेटिव स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो गिवन। सो हमें कौन से फैक्टर ढूंढने हैं गुडविल जिनसे अफेक्ट नहीं होती है, ठीक है, नेगेटिव में। बट लोकेशन अफेक्ट करती है, रेपुटेशन अफेक्ट करती है, बेटर कस्टमर सर्विस भी गुडविल को अफेक्ट करता है। सो नन ऑफ दी अबव, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है, तीनों अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज़ नॉट ट्रू? नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स। सो कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है? ओके, गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, इट इज़ अ फिक्टिशियस एसेट, इट हैज़ अ रियलाइजेबल वैल्यू। तो हमें पता है कि गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं होती है। सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब हमें वो फैक्टर ढूंढना है जो एक्सेप्ट अलग है, जो अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब होता है जो इससे अलग है। तो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो अफेक्ट नहीं करेगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेप्शन ढूंढनी है। नेचर अफेक्ट करता है, लोकेशन ऑफ कस्टमर, हाँ कस्टमर की लोकेशन अफेक्ट नहीं करती है। रीज़न बीइंग कि कस्टमर नहीं, बिजनेस की लोकेशन से अफेक्ट होता है गुडविल का। ओके, टेक्निकल नॉलेज है, एफिशिएंसी है, ये सब फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट गुडविल। Now when goodwill is not purchased, goodwill can never be raised in the books, partially raised or raised per agreement. We all know अगर हमने goodwill नहीं खरीदी है तो goodwill books में कभी नहीं आएगी। goodwill books में तभी लिखी जाती है जब वो परचेज होती है, अदरवाइज उसे बुक्स में हम नहीं शो करते हैं। इवन इफ़ वी नीड टू रेज इट, हम उसे राइट ऑफ कर देते हैं। ओके, एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स एसेट्स ओवर एंड अबव इट्स सेलेबल वैल्यू इज कॉल्ड गुडविल। यही गुडविल का कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस की जो नेट एसेट है उससे अगर हमें ऊपर कुछ वैल्यू वर्थ मिल रही है तो वो हमारी रेप्यूटेशन को रिप्रेजेंट करती है, गुडविल को रिप्रेजेंट करती है। ओके, नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज 2,50,000, एवरेज प्रॉफिट इज 30,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। इसे नॉर्मली हम एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन ये याद रखो अगर एवरेज ज़्यादा होगी तभी एक आपका सुपर प्रॉफिट होता है, नेगेटिव में नहीं होता। जैसे इस क्वेश्चन में 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो है 25,000 और एवरेज आपका है 30,000। तो आप नॉर्मल से, जो नॉर्मली लोग अर्न करते हैं उनसे ज़्यादा अर्न कर रहे हो, सो यू आर हैविंग सुपर प्रॉफिट ऑफ 5,000। बट मान लो आपका एवरेज प्रॉफिट 25 की जगह 40,000 होता, तो हम ये नहीं कहते गुडविल 10,000 है। गुडविल 10,000 या सुपर प्रॉफिट 10,000 नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मल लोगों से कम अर्न कर रहे हो। तो सुपर कैसे होगा? सुपर का मतलब जो नॉर्मल से ज़्यादा है, एवरेज से ज़्यादा है लोगों से, ठीक है ना। तो नॉर्मल से ऊपर अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो तो आप कहेंगे देयर इज़ नो सुपर प्रॉफिट। ओके, सो इन सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज नॉर्मल माइनस एक्चुअल, नो एक्चुअल माइनस नॉर्मल नहीं, इट इज़ एक्सेस ऑफ एवरेज ओवर नॉर्मल। मतलब ये फॉर्मूला पार्शली ट्रू है, अगर ये पॉजिटिव है तो सुपर प्रॉफिट होता है, अदरवाइज नहीं होता है ना। ओके, नाउ अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, मेथड का नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपको क्या करना है? कैपिटलाइज कर देना है सुपर प्रॉफिट को, दैट इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। So goodwill will be calculated as super profit multiplied by rate of return, super profit divided by rate of return, average profit, average वाला तो लेना ही नहीं है ना। तो super profit का क्या करेंगे? super profit को अगर हम rate of return से multiply करेंगे तो और आपका कम होगा ना, हमें तो उस super profit को capitalize करना है। So it is divided by rate of return. So goodwill is
सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, डिवाइड करने से कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकलती है। ये बताता है कि हमने इस सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए। सो गुडविल जो कैपिटलाइजेशन पर बेस्ड होती है, ये गुडविल यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस मेथड से कि गुडविल रिप्रेजेंट्स द कैपिटल नीडेड टू अर्न सुपर प्रॉफिट। अगर हम ये सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो इसके लिए कितनी कैपिटल चाहिए होती, जो हम बचा रहे हैं, जिसके बिना हम काम चला रहे हैं, तो ये हमारी गुडविल है। ठीक है, ओके। वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज़ यूज्ड। अब आप वेटेड एवरेज कब लेते हो? प्रॉफिट्स आर नॉट इक्वल, प्रॉफिट्स शो अ ट्रेंड, प्रॉफिट्स आर फ्लक्चुएटिंग एंड नन ऑफ दी अबव। तो हमें पता है कि जब हमारा प्रॉफिट्स एक ट्रेंड में जाते हैं, जैसे आपका प्रॉफिट का हायर का ट्रेंड है 5000, नेक्स्ट ईयर 6000, फिर 7000, इसका मतलब आने वाले समय में ये और बढ़ेगा, तो तब हमें वेटेड एवरेज मेथड लेना होता है। ओके, अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल इज सुपर प्रॉफिट। अब याद रखो, सुपर प्रॉफिट में हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड और एक है कैपिटलाइजेशन में भी हम इसे यूज़ करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं, मतलब उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं, और यहाँ सुपर प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। सो आप क्योंकि सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड ले रहे हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नाउ नेट एसेट्स ऑफ अ फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स ऑफ 5000 आर 85। इसका मतलब फर्म की जो एक्चुअल नेट एसेट्स हैं वो 80,000 है ना, फिक्टिशियस हमें नहीं लेना होता। नेट लाइबिलिटीज़ आर 32,000। ओके, अब लाइबिलिटीज़ हैं 32,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड एवरेज प्रॉफिट इज 8,000। सो कैपिटल गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। सो नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट इज 8,000। सेकेंड इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? 10% ऑफ द कैपिटल। तो कैपिटल कितनी है आपकी? 80,000 माइनस 32,000। ठीक है ना, ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है ना। सो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 4800। सो योर सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 8,000 माइनस 4800, सो 3200। ओके, सो आपका गुडविल कितना आ गया? 3200 अपॉन 10% है ना, सो 32,000। सो कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, नन ऑफ दी अबव। Profits earned by a business over the past 5 years are 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 and a loss. Okay. Now based on 3 years purchase of 5 years profit, value of goodwill. तो goodwill क्या है? Simple average. So पहले average profit calculate किया. So 12,000 plus 13,000 plus 14,000, 18,000 एंड लॉस है 2,000 का। ठीक है, अपॉन 5, क्योंकि गुडविल कैसे है? परचेज करनी है 3 ईयर्स पे, मतलब मल्टीप्लाई करो 3 ईयर्स से परचेज करो, एवरेज कितना लो? लास्ट सुपर 5 ईयर्स का। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा? ₹11,000 आ गई गुडविल आपका एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल क्या है? 3 ईयर्स परचेज। तो 3 ईयर्स के लिए अगर हम इसे परचेज करते हैं सो आ जाएगा 22,000। नेक्स्ट है फर्म अर्न 65,000 एज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. ओके, एंड एसेट्स ऑफ द फर्म आर 7,20,000, liabilities are 2,40,000. Find the value of goodwill by capitalization of average profit method. किसको कैपिटलाइज करना है? एवरेज प्रॉफिट को। ठीक है, सो हमारी क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो ये होगा एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो एवरेज प्रॉफिट है 65,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, सो गुडविल आ जाएगी 6,50,000। ठीक है, सो
अगर ये सुपर प्रॉफिट कहता तो हम फिर नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट सॉल्व करते। सो यहाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सब हमें यूज़ ही नहीं करनी है। सो कई बार हमें क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है विच वी डोंट नीड। सो इसका आंसर 6,50,000। ठीक है। सो नेक्स्ट इज firm earns 1 lakh rupees, normal rate of return 10%, assets of the firm amounted to 11 lakh rupees and liabilities 1 lakh. Goodwill by capitalization of super profit. Now under capitalization of super profit, our first step is calculate average profit, second step is normal profit, third step is super profit, and then we calculate goodwill by capitalizing super profit at normal rate of return. So what is average profit? Average profit is 1 lakh which is given because your firm is earning 1 lakh. What is normal profit? Normal profit is net assets or capital employed into normal rate of return. तो capital employed कितनी है? 10 lakh की assets हैं, 1 lakh की liability है. So 10 lakh into normal rate of return 10%, 1 lakh. ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट क्या हुआ? एक्सेस ऑफ एवरेज ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि दोनों सेम है तो नील। ठीक है। तो गुडविल भी हो जाएगी यहाँ पर नील। Now next question is average capital employed is 4 lakh, normal rate of return is 15%। जब हम क्वेश्चन रीड कर रहे होते हैं तो हमें कई बार वहीं से ही कैलकुलेशंस हमारे माइंड में बनने लगती हैं। सो वी नो दैट नॉर्मल प्रॉफिट इज गोइंग टू बी 4 lakh इंटू 15%। ठीक है ना, 60,000। अब क्योंकि MCQ कर रहे हो तो सारे स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे कैलकुलेशन कर सकते हैं। 80,000 एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है। इफ़ द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 5,000, मतलब पार्टनर की रेम्यूनरेशन भी हमें देनी होगी, तो हमारे प्रॉफिट कम हो गए, कितने हो गए? 75,000। सो अवर एवरेज प्रॉफिट इज 75,000, नॉर्मल प्रॉफिट is 60,000. सो देन ऑन द बेसिस ऑफ 2 years of purchase, how much will be the goodwill? Okay. सो सुपर प्रॉफिट हो गया हमारा एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है ना। सो ये आ जाएगा 75,000 माइनस 60, 15,000 आ गया आपका। तो गुडविल कितनी है? 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 2 years पे परचेज करो 30,000। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years आर गिवन। हम एवरेज कर सकते हैं, है ना। एवरेज कितना आ जाएगा? यहीं पे सॉल्व कर लो। 3 years है ना, 22,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। सो नॉर्मल प्रॉफिट हमें सीधे दिख रहा है 10% ऑफ 60,000, 6,000। ओके। वैल्यू ऑफ गुडविल इज 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट एवरेज 3 years। ओके। सो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया आपका? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 16,000। सो गुडविल है 3 years परचेज। तो अगर आप 3 years पे परचेज करते हो, गुडविल का अमाउंट आ गया 48,000। Question 21. A firm earns 1 lakh rupees. So you have actual profit of 1 lakh. ठीक है ना। Normal rate of return is 10%. Assets of the firm are 12 lakh. Liabilities are 2,50,000. So goodwill by capitalization of super profit. So super profit calculate करके capitalize करने हैं। Average profit हमें पता है 1 lakh. नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर 12 lakh एसेट्स हैं, 2,50,000 लाइबिलिटीज़ हैं, सो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 9,50,000। सो नॉर्मल प्रॉफिट 95,000, विच मीन्स सुपर प्रॉफिट आ गया 5,000 एक्सेस ऑफ एवरेज ओवर नॉर्मल। सो गुडविल इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो ये आ जाएगा आपका 50,000, राइट। नेक्स्ट 22. Messrs Kulkarni India has assets of 5,20,000, whereas liabilities are capital 3,50,000, reserve 60,000, sundry creditors 1,10,000, and normal rate of return is 10% per annum. Goodwill is valued at 90,000 for 2 years. तो goodwill तो हमें दे रखी है। Calculate average profit. ओके। सो ये हमारा क्वेश्चन कैसे चलेगा? रिवर्स वे में जाएगा। तो हम इसको रफली क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेथड हमारा गुडविल का क्या था? 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले फॉर्मूले लिख लो। एवरेज प्रॉफिट
ओके, नॉर्मल प्रॉफिट, सो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड गुडविल इज़ 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो गुडविल है 90,000, 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 2 यहाँ क्रॉस में है, वहाँ डिवाइड हो जाएगा, सो सुपर प्रॉफिट आ गया 45,000। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया तो सुपर प्रॉफिट इज़ 45,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो सॉल्व करना है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है हमारा, एसेट्स हैं 5,20,000 की, लाइबिलिटीज़ में कैपिटल और रिजर्व तो अलग हो गए, क्रेडिटर्स हैं 1,10,000 की। ठीक है, तो यहाँ तो हम नेट एसेट सॉल्व कर लें, तो नेट एसेट्स कितनी हो जाएंगी, 5,20,000 माइनस 1,10,000 की एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ 4,10,000, या हम कैपिटल एम्प्लॉयड सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एक ही बात है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है पार्टनर्स की कैपिटल प्लस उनके प्रॉफिट्स रिजर्व्स, सो स्टिल इट इज़ 4,10,000, है ना। सो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया इसका 10%, दैट इज़ 41,000। सो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, ये माइनस में दूसरी ओर गया तो ये चला जाएगा वहाँ पे प्लस में। सो हमारे जो MCQs हैं, क्योंकि हमारे कुछ क्वेश्चंस एनालिटिकल होते हैं, सो हमारे MCQs में बैक कैलकुलेशन भी आ सकती है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। ओके, नाउ राधे एंड किशन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स आर राधे 3 लाख, किसना 2 लाख, ठीक है, एंड द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। तो ये तो हो गया एवरेज प्रॉफिट फर्म का, एक्चुअल प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन। सो अ कैपिटलाइजेशन मैथड मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म विच इज़ एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर ये फर्म इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसको कितनी कैपिटल चाहिए, 20% है ना रिटर्न, सो 20 का क्या हो जाएगा, परसेंटेज हटाई 100, सो 7,50,000। सो इसका मतलब इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए फर्म को इतनी कैपिटल चाहिए, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फर्म। नाउ हाउ मच कैपिटल इज़ देयर विद द फर्म, दैट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स, जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा हो। सो कैपिटल्स हैं 3 लाख प्लस 2 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है इनकी, 5 लाख, ठीक है ना। तो इनकी कैपिटल इतनी है, बट जितना प्रॉफिट ये अर्न कर रहे हैं तो फर्म की वर्थ इतनी है। सो अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज एक्सेस ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म ओवर नेट एसेट्स, ठीक है ना। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 2,50,000 ये आ जाएगा, क्योंकि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज़्यादा है तो आपके पास गुडविल है। अगेन याद रखो, इट इज़ दी एक्सेस। मान लो आपके बिज़नेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या हो गया कि जितना आपके बिज़नेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपने उसे कहीं ज़्यादा एसेट लगा रखी है तो आपकी गुडविल नहीं होगी, ठीक है। सो इट्स नॉट द डिफरेंस, ऑलवेज रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स आर 3 लाख एंड 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, नॉर्मल रेट है 15%, कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सो फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख, फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, 15% ऑफ कैपिटल, उनकी कैपिटल है 5 लाख की, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 3 लाख माइनस 75,000, 2,25,000, दैट मीन्स गुडविल इज़ 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसको 2 ईयर्स से परचेज करो 4,50,000, ऑल राइट। Now, Abram and Prem are partners in a retail business. The balances in their capital and current accounts are this much. ये इनके कैपिटल्स हैं। सो Abram की कैपिटल है 2,50,000, इसकी कैपिटल है 2,30,000। ये नेगेटिव बैलेंस है डेबिट में, उसकी कैपिटल 230, दैट मीन्स टोटल कैपिटल हो गई 4,80,000, ठीक है ना। अब फर्म का एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 90,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है, गुडविल इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स, ठीक है ना। तो अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी हुई,
90,000 और 10% के बेसिस पे 9 लाख। ओके, सो बिज़नेस की वर्थ है 9 लाख की, लेकिन आपने तो बिज़नेस में 480 लगा रखा है ना, तो आपका तो वर्थ ज़्यादा है बिज़नेस की। सो 4,20,000 इज़ योर गुडविल। Okay, now questions are over, but let me give you one note here. When you are calculating capital employed क्या होती है? It's just not capital. ठीक है, याद रखो कॉन्सेप्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड होती है उनकी, या तो हम लेते हैं कैपिटल्स प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स माइनस ऑफ एनी काइंड ऑफ लॉसेस। ठीक है, और कोई फिक्टिशियस एसेट्स हो वो भी माइनस करनी होती है। या फिर हम कैसे निकालते हैं? एसेट्स ले लेते हैं। तो एसेट्स होती हैं ऑल एसेट्स लेस ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जैसे क्रेडिटर है, लोन है, वो सब माइनस कर दो तो आपकी नेट एसेट्स आ जाती हैं। अगेन इसमें हम एसेट्स में कौन सी एसेट्स लेते हैं? करंट एसेट्स लेते हैं, फिक्स्ड एसेट्स लेते हैं, इन्वेस्टमेंट लेते हैं, लेकिन हमें इसमें फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूड नहीं करनी है, राइट। तो किसी भी एक तरह से कैपिटल या नेट एसेट्स आ जाती हैं, उसके बेसिस पे हम ये मेथड लगा देते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हैं गुडविल का कॉन्सेप्ट एंड इट्स मेथड्स। थैंक यू।